नमस्कार। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है दर्पण। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? दर्पण को मिरर बोलते हैं। अब मिरर बनता कैसे है और किस प्रकार इसे बनाया जाता है, किसे कहते हैं, परिभाषा कैसे निकालेंगे, इन सब को बहुत ही सहज सरल तरीके से जब हम बनाने का तरीका सीखेंगे तो परिभाषित तो उसी सेंस में कर देना है। तो ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग दर्पण पर चर्चा करने वाले हैं। दर्पण क्या होता है, इसको जान लीजिए कि दर्पण कैसे बनता है। जैसे अगर कोई प्लेन कांच की पट्टी है, मिरर नहीं कांच की पट्टी है। अब इस कांच की पट्टी पर देखेंगे तो कांच की पट्टी क्या होती है, वो ऐसी होती है, उसके आर पार देखा जा सकता है, यानी उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी बोलते हैं। उसी पारदर्शी कांच की पट्टी में दो भाग होते हैं, एक पहला भाग हो गया, दूसरा पिछला भाग हो गया। तो इसको पृष्ठ एक बोलेंगे, पृष्ठ दो। जैसे इस पेज में ये एक पृष्ठ हो गया इधर का, दूसरा पृष्ठ हो गया इधर का। अब ये कांच की पट्टी होती तो ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ का काम करता। तो जब इस पर पीछे वाले भाग पर सेकंड पृष्ठ पर जब कलई नहीं लगी रहती तो ये कैसा पृष्ठ होता है, या ये कैसा कांच की पट्टी होती है, कैसे? यह जो है पारदर्शी कांच की पट्टी की भांति होता है। लेकिन जैसे ही इसके दूसरे भाग पर कलई कर देते हैं, यह कलई लग गई। यह कलई कैसे की गई? पारे के लेप और पेंट से पारे का लेप लग जाता है, और यानी इस पर पारे का लेप और कलई लग गई। तो इसका दूसरा भाग जो हो गया वो क्या हो गया? कलई कर दिया गया। अब इसका परावर्तन पहले भाग से होगा। भाई पहले भाग से प्रकाश किरण आएगी, टकरा के वापस लौट जाएगी। ठीक, ये फ्रंट पेज, यानी इधर से प्रकाश इंटर कर सकता है, बैक साइड से सेकेंड सरफेस से नहीं कर सकता। तो देखिए, जैसे कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी तो चूंकि इधर तो कोई पेंट लगा नहीं है तो यहाँ से तो ऐसे आ जाती है प्रकाश किरणें, लेकिन यहाँ इसके अंदर जाएगी, दूसरे वाले पृष्ठ से टकराकर फिर क्या करती है? वापस लौट जाती है। और यही प्रकाश का परावर्तन है। ये प्रकाश का ये चिकनी बन जाती है, चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिलहाल अभी इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि इस दर्पण का जो सरफेस है वह प्लेन है, जिसे समतल कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया समतल दर्पण, जिसे आप प्लेन मिरर कहते हैं। चूँकि सरफेस इसका प्लेन है इसलिए प्लेन और मिरर हो गया। ठीक, प्लेन मिरर, ये सरफेस पर प्लेन मिरर हो गया। चूँकि इसका तल जो है कैसा था? प्लेन था। अब देखना है कि अगर हमें ये गोली दर्पण बनाना है तो नाम से काम इसका क्लियर हो गया, गोलीय दर्पण। यानी यह भी दर्पण ही होगा, लेकिन ये कैसा होगा? गोला होगा। इसे स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक ना? मिरर, स्फेरिकल मिरर इसे बोल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण, यानी इसका तल जो होगा गोली होगा, गोलाकार होगा। ये कैसे बनेगा? ये भी क्या होगा? किसी कांच, गोलादार कांच होगा, कोई गोला कांच होगा, और गोले कांच में कैसा? खोखला गोला होगा, खोखला कांच का गोला। इसको मैंने 20 से 2 भागों में काट दिया। एक भाग इसका इधर हो गया, दूसरा इधर। इसका कटा हुआ भाग इस तरीके से दिखेगा आपको, एक ऐसे हो गया, दूसरा आपका इधर वाला भाग इस तरीके से हो गया। अब दोनों अलग अलग भागों को हम क्या करेंगे? एक पृष्ठ इधर हो गया, ये दूसरा इधर, इसका एक इधर, दूसरा इधर, तो दोनों के किसी एक भाग पर हम कलई लगा देंगे। तो इसके मान लेते हैं इस भाग पर कलई लग गई ऐसे, यानी पारे का लेप और पेंट चढ़ा दिया जाता है, और इस पर इनर साइड में, इसे आउटर साइड पे और इस पर इनर साइड में कलई या पारे का लेप और कलई कर दी जाती है।
अब इधर कलई हो गई, उधर से प्रकाश तो इंटर कर नहीं सकता, इधर से करेगा। ध्यान से देखिएगा, इधर से जो प्रकाश इंटर करेगा ये उभरे हुए सरफेस से, और इधर दबे हुए भाग से करेगा। तो दोनों का अलग अलग नाम होगा, क्योंकि फिगर अलग अलग है, इनके कार्य भी अलग हो जाएंगे, यानी वर्किंग भी बदल जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्या कहेंगे और इसको। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है आपका उत्तल, कौन सा? उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल, अवतल दर्पण। तो ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों में से एक उत्तल होगा, एक अवतल होगा। तो ध्यान देना है, उत्तल ऊ से शुरू हो रहा है, ऊ से, तो ये जिधर से प्रकाश आएगा, अगर वो पार्ट, इस पार्ट उभरा हुआ है, वो भाग उभरा हुआ है, तो इसका नाम ऊ से शुरू करेंगे, उत्तल हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और इसका जो है, अगर ठीक विपरीत है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। क्योंकि जहाँ दो में कन्फ्यूजन हो, उसमें किसी एक को ही पकड़ लेना अच्छी बात है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर, और इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। बात आ गई समझ में? ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया। माने अब क्या है, जैसे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसके क्या है, दबे हुए भाग, जैसे दबा हुआ भाग, जैसे पेट आपका नॉर्मल है तो ऐसे रहता है, प्लेन रहता है। अगर ज़्यादा खा लिए, मोटापा है तो ऐसे उभर जाता है। तो अगर जिधर से प्रकाश आता है उभरा हुआ है तो उत्तल हो गया, और इसके विपरीत अगर दबा हुआ है तो ऐसे होगा, तो इसे अवतल बोलेंगे। तो वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से क्या है, दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक विपरीत, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। इधर से प्रकाश किरण आएगी और ऐसे टकरा के वापस, आने वाली किरण, जाने वाली, आने वाली किरण, ये जाने वाली। अभी तो आने वाली जाने वाली कह रहे हैं, आने का मतलब इसे कहते हैं आपतित, आपतित, ठीक। और ये जा रही है परावर्तन के थ्रू, तो परावर्तित, परावर्तित, ठीक, ये भी परावर्तित, ठीक। तो परावर्तित हो गई, क्योंकि परावर्तन की घटना है। तो जैसे उत्तल दर्पण क्या हो गया, उत्तल दर्पण क्या हो गया, अब जो देखे हैं वही लिख लेना है। वह दर्पण, वह दर्पण, वह दर्पण जिसके, जिसके दबे हुए भाग पर, दबे हुए भाग पर पारे का लेप व पेंट लगा होता है, पेंट, या इसे लिख सकते हैं कलई लगा होता है, उसे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आनी चाहिए, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जो आपने देखा उसी को लिख लिया परिभाषा में, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके अपोजिट आप दूसरी हेडिंग बना लीजिएगा। क्या? ये पहला हो गया, दूसरा हो गया अवतल, अवतल दर्पण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। बात समझ में आनी चाहिए, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या है, इस दूसरे वाले भाग को, तो वह दर्पण जिस पर क्या है, जिस पर कलई उभरे हुए सरफेस पर तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है, इसको लिख लीजिए। वह दर्पण जिस पर, जिस पर कलई, किस सरफेस पर, कलई उभरे हुए, उभरे हुए
तल पर या तल या पृष्ठ भी इसे लिख सकते हैं, पृष्ठ, ठीक, पृष्ठ पर तथा प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? दबे हुए तल या पृष्ठ से होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ ध्यान देना मित्रों, हम लोग क्या किए हैं, केवल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सब केवल दर्पण के बारे में चर्चा की। परिभाषा बड़ी अच्छे से आ गई। चूँकि इसका तो देखिए कभी कभी पूछता है, ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। समतल दर्पण की जो क्या होता है, फोकस दूरी होती है, अनंत होती है, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वह इसके सेंटर के और इसके सरफेस के मध्य में होती है। क्योंकि इसका जो है केंद्र भी अनंत पर होता है, क्योंकि प्लेन है तो इसका कहीं सेंटर होगा ही नहीं। तो इस तरीके से इसकी फोकस दूरी अनंत मान लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ केंद्र होगा, क्योंकि यह का क्या है? गोला जो होता है वह 3D स्ट्रक्चर का होता है। 3D, इसमें 3 डायमेंशन का मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। 3D हो गया, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वो 2D हो गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग इसके बारे में सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। यही है वक्रता केंद्र। इस परिभाषित भी कर देंगे, यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसकी जो त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या, इसे क्या कहेंगे? दर्पण का, इसे हम इस केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसकी जो त्रिज्या होगी ना, ये सब क्या है? इसकी त्रिज्या है, तो यह इसकी त्रिज्या होगी। और जो त्रिज्या होगी उसे हम क्या नाम देंगे? जैसे कि इसके गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, ऐसे इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या भी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको फिर से एक बार देखेंगे। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस दूरी, हाँ, इन सब को विशेष तरीके से दर्पण के, जैसे ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ये परावर्तक तल हो गया। ध्रुव थोड़ा सा देख लीजिए, दर्पण का ये परावर्तक तल हो गया। ये कौन सा? परावर्तक तल। और ये हो गया दूसरा वाला सरफेस। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब पूरा परावर्तक तल अगर 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पे ऊपर या नीचे से 3 ही मध्य होगा। यही इसका क्या होगा? यही इसका ध्रुव होगा। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई? तो आज हम लोग क्या है, दर्पण के बारे में बहुत अच्छे से देखे हैं, उसको समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके विशेष पार्ट को, जो इस दर्पण की रीढ़ कहलाएगा, उसका जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। और छोटा छोटा अध्ययन ऐसा करेंगे, इसको कहीं किताबी ज्ञान से नहीं, ऐसे ही कैसे बनता है उसको देख करके, और उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अपने शब्दों में लिख लेते हैं और कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ों को जो है हम लोग समझेंगे और उसको याद करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब